स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीसी जीनियस में। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का पेपर सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के पेपर से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं लगभग हर एग्जाम में। तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या त्रिज्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर। तो आर 28 है, 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दी हुई है एच, ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो इसमें आयतन फाइंड करना है किसका? बेलन का। सिलेंडर का इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा दें, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें इसकी वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू 22/7, आर आर है 28 सेंटीमीटर, तो 28 स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 28 गुणे 28। एच की वैल्यू 40 है, 40 रख दें। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 7 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 4। और अब इसे हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो 22 चौके 88, 88। अब यहाँ बचा 28 और 40। तो 28 का मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले 28 का मल्टीप्लाई कर दें 88 में, तो 28 चौके 112, 112 दूनी 224, 224 से आएगा 22, और 28 अट्ठे फिर 224 हो जाएगा, 224 और 22, तो ये हो जाएगा 246, 246 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 40 का, तो 40 का मल्टीप्लाई कर दे, तो जीरो है लास्ट में तो जीरो आ जाएगा। 4 का और मल्टीप्लाई कर दें, 4 चौके 16, एक 6 चौके 24 और एक 25। अब यहाँ पे आ गया कैरी 2, और ये हो गया 24 चौके 96, 96 2 98, तो 98,560, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये दिए हुए हैं सभी सेंटीमीटर में। तो ये ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि 825 रुपए को इस अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो अनुपात दिया हुआ है भिन्न में, 1/3 अनुपाते 4/9 अनुपाते 3/4। ये भिन्न में है तो इसे पूर्णांक में बदल लें इनके अनुपात को। तो एलसीएम लेना पड़ेगा 3, 9 और 4 का। तो इसका एलसीएम ले तो इसका आ जाएगा 9 चौके 36, तो एलसीएम आ गया 36। 36 से इन सभी में मल्टीप्लाई कर दें, तो 36 से 1/3 में करेंगे तो आ जाएगा 12, इसमें होगा तो 4, 4 चौके 16, और इसमें होगा तो 9, 9 त्रिक 27, तो ये आ जाएगा अनुपात, ये आ जाएगा पूर्णांक में। पहला भाग इसमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 12, 12, और ये कितने में से है? 12, 16, 28, 28 और 27 हो जाएगा 55, 55 में 12 भाग ये है पहले वाले का, और टोटल वैल्यू 825 है तो 825 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 5 से इसे डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 32, तो 6, ये हो गया 25, तो ये आ जाएगा 5। अब यहाँ पे बचेगा 11, 5 से डिवाइड किए थे तो 11 से इसे और डिवाइड कर दें, तो 11 एकम 11, अब बचा 55, तो 11 पचे 55, 12 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 180। तो इसका आंसर आ गया 180, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण दिया हुआ है, पहला विकर्ण दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसके भुजा की लंबाई फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू इसमें फाइंड करना होता, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विकर्ण का भुजा से, ये होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो D1 क्या है? D1 है पहला विकर्ण, D2 है दूसरा विकर्ण, और A है भुजा। अब इनकी इसमें वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स A, ये हमको फाइंड करना है तो आ जाएगा A स्क्वायर। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये सभी स्क्वायर में है तो इसे भी स्क्वायर में रख लें। तो
2 की स्क्वायर से इनको सभी को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड में। तो 32 का स्क्वायर अगर 2 की स्क्वायर से डिवाइड होगा तो स्क्वायर स्क्वायर है तो 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 16 और ये स्क्वायर में था तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही 2 का स्क्वायर से 24 कटेगा तो 24 2 से कटेगा ये आ जाएगा 12 और ये स्क्वायर में था ये आ जाएगा स्क्वायर तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 का स्क्वायर ये हो जाएगा 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144 अब इसको जोड़ें ये आ जाएगा 400 ए स्क्वायर 400 आ गया तो ए क्या आ जाएगा 20 और ये सेंटीमीटर में था क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो भुजा आ गई 20 सेंटीमीटर ऑप्शन 2 करेक्ट जाएगा। एक राशि 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से 45 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो योग कितना था ये फाइंड करना है। तो इसमें सम जो होगा वो फाइंड करना है। तो टाइम दिया हुआ है टी 5 साल दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट ये जो दिया हुआ है आर ये दिया हुआ है 9% और इंटरेस्ट दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4500 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा पी प्रिंसिपल जो हमें फाइंड करना है सम आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 4500 है टी हमें फाइंड करना है आर दिया हुआ है 9 टी दिया हुआ है 5 और डिवाइड करना है 100 से। तो 9 पचे 45 तो 45 से 4500 कटेगा तो आ जाएगा 100 100 गुणे 100 तो प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000। तो यही इसमें फाइंड करना था ऑप्शन 1 करेक्ट जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी हुई है 26 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो अगर ये a है ये 26 जो है ये अगर a है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। तो अब इसमें वैल्यू रख दें तो a की जगह 26 है ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 2 तो 26 का स्क्वायर होता है 676 2 घटा लें तो आ जाएगा 674 ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसमें इसका मान निकालना है तो ये फार्मूला दिया हुआ है tan a माइनस b का। tan a माइनस b क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। a की जगह 85 है और b की जगह 25 है तो यहां पे अब इसकी वैल्यू रख दें ये हो जाएगा tan 85 डिग्री माइनस 25 डिग्री तो इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा tan 85 में से 25 घटेगा ये आ जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये डाटा दिया हुआ है इसका माध्य निकालना है तो इसके डाटा को जोड़ना है तो लास्ट डिजिट पहले जोड़ लें 0 और 6 हो गया 6 0 6 6 6 12 2 14 14 0 14 14 6 20 5 25 5 30 5 35 और 2 37 37 से आ गया 7 3 यहाँ पे हासिल आ गया कैरी आ गया। अब ये 3 जो आया है अब इसमें हम जोड़ते चले जाएं तो 3 इसमें जोड़ देंगे ये हो जाएगा 4 8 4 12 12 7 19 3 22 5 27 27 5 32 32 6 38 38 और 7 45 1 46 46 और 5 46 और 3 49 49 और 2 51 ये हो जाएगा 517 तो पूरे की वैल्यू आ जाएगी जोड़ने पर 517 और ये कितने डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है तो 11 से डिवाइड कर दे तो 11 चौके 44 4 अब यहाँ बचे 77 11 सते 77 तो इसका माध्य आ जाएगा 47 ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो ये कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ये a माना है गया है ये b माना गया है तो ये भी a और b होंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा a प्लस बी। तो अब इनकी वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 28.4 और ये प्लस में था तो प्लस में आ जाएगा ये प्लस में आया था तो प्लस में आ जाएगा और ये हो जाएगा 24.4। अब इसको जोड़ ले तो 4 और 4
8 हो गया, 0.8, और 24 और 28 ये हो जाएगा 52। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 60% 6 से अधिक है। तो वो सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है, मान लेते हैं वो है x। इसका 60% निकालें, तो 60/100। ये कह रहा है कि 6 से अधिक है, कौन? ये। तो ये 6 से अधिक है, तो ये आ गया कंडीशन। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0 से ये 0, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा x/10, और ये ग्रेटर होगा 1 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x इज ग्रेटर देन 10, और हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो x से बड़ा 10 के बाद क्या होगा? 11 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो x की वैल्यू 11 आ गई, और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक गोले का सतह क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या दी हुई है 21 मीटर है, तो सतह क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें इसकी वैल्यू रख दें, तो 4 गुणे 22/7, और आर 21 है, तो आ जाएगा 21 गुणे 21। 7 से ये काटे तो आ जाएगा 3, और 22 चौके 88 गुणे 3 गुणे 21। तो पहले 21 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 21 अट्ठे 168, ये और इसका मल्टीप्लाई कर ले, 168 से आ जाएगा 16। 21 अट्ठे 168, 168 और 16, तो 74 84, तो 184। अब मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 बचा हुआ है, तो 3 से अलग मल्टीप्लाई कर ले। 8 3 24, ये आ गया 2, और 4 3 12 2 14, 1 बचा, 18 3 54, और 1 55। तो 5544 इसका आंसर आ जाएगा, और ये मीटर में था, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। धनात्मक मान निकालना है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जब कुछ ऐसी सीरीज दी हुई हो कि कोई नंबर हो a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट, ऐसे ही ये सीरीज चलती रहे, और ये इनफाइनाइट नंबर तक हो, तो इस तरह में आपको क्या करना है, आप ये जो नंबर दिया हुआ है इसके दो फैक्टर निकालिए जिसका अंतर 1 हो। तो जैसे यहाँ पे 12 है, 12 लिख लें, तो इसका ऐसा दो फैक्टर निकालें जिसका अंतर 1 हो। तो एक फैक्टर आ जाएगा 4, और एक आ जाएगा 3। इन दोनों का अंतर तो 1 हो गया, और ये दोनों फैक्टर है 12 के, तो जो बड़ी नंबर होगी वो आ जाएगी इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अगर यहाँ पे ये प्लस की जगह, ये जो प्लस यहाँ पे दिए हुए हैं सीरीज में, अगर ये माइनस होता तो हम छोटा वाला नंबर लेते, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो इसलिए बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान हुआ। 20% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने राशि में बेचना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो 1600 रुपए में बेचा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस ये दी हुई है 1600 रुपए, और ये 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? अगर हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के टर्म निकालें, तो कॉस्ट प्राइस में 20% कम करना पड़ेगा। तो 20% कम करें तो 100 में 20 कम होगा तो 80, और परसेंट में था तो 100 से डिवाइड। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस 1600 है, तो यहाँ पे 1600। कॉस्ट प्राइस निकालना है 8/10, 8 से ये डिवाइड करें तो आ जाएगा 200। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2000। 2000 आ गई, और इसमें अब फाइंड क्या करना है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, तो जो न्यू सेलिंग प्राइस होगी, न्यू जो होगी, इसमें 20% बढ़ाना होगा क्योंकि लाभ निकालना है, लाभ कमाना है उसमें। तो कॉस्ट प्राइस में 20% बढ़ा दें, तो 120/100। तो कॉस्ट प्राइस 2000 आ गई, 120/100 से मल्टीप्लाई कर दें, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बार दूनी 24, तो आ जाएगा 2400 रुपए। तो 2400 रुपए में अगर बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 20,000 रुपए पर 2 साल में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल यहां पे दिया हुआ है 20,000, समय दिया हुआ है टाइम, ये दिया हुआ है 2 साल,
और इंटरेस्ट रेट आर दिया हुआ है 4%। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक रूप से निकालना है, तो ये जो समय है इसे हमें अर्धवार्षिक से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो टाइम होगा, कैपिटल टी जो होगा, ये आ जाएगा 2 बटे और आधा, साल का आधा, ये आ जाएगा 0.5 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 4। तो जो टी की वैल्यू होगी ये आएगी 4। और इंटरेस्ट रेट भी इसी से मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धवार्षिक रूप से लगाना है इसमें ब्याज, और ये दिया हुआ है प्रति वर्ष। तो इंटरेस्ट रेट जो आएगा इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 2%। अब इसमें इनका वैल्यू लगा दें, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी P इंटू 1+R/100, और ये हो जाएगी कैपिटल T। प्रिंसिपल 20,000 है, और ये हो जाएगा 1+R, यहाँ पे 2% हो गया 100, और T हो जाएगा 4। अब इनकी वैल्यू रख दें 20,000, और ये हो जाएगा 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 1। तो 50 और 1 51, 51/50, और ये पावर 4 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 बार। तो 51/50 गुणे 51/50 गुणे 51/50 गुणे 51/50। तो अब इसको सॉल्व कर ले। तो 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 4। अब इसमें क्या बचा, 4 51 गुणे 51 गुणे 51 गुणे 51, और इसे डिवाइड करना है 5 गुणे 5 गुणे 50 से, ये हो गया। और 51 गुणे 51 ये निकाल लें, 4 बार है तो इसे 51 गुणे 51 निकाल लें। तो 1 एकम 1, 5 और 5 10, 1 बचा, 5 बचे 25, और 1 ये 26। तो 2601 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन 51 गुणे 51 का। तो ये हो जाएगा, जो टोटल अमाउंट हो जाएगी ये हो जाएगी 4 गुणे 2601 गुणे 2601, और डिवाइड करना है 5 गुणे 5 गुणे 50 से। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में काफी डिफरेंस दिए हुए हैं जो आंसर दिया हुआ है, तो इसे अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से निकाल सकते हैं। तो 4 और 2601 को लिख सकते हैं, 2600 के अप्रॉक्स ले लें, और 2601 ये भी है तो इसे भी 2600 मान लें। यहाँ पे कम किए हैं तो जो वैल्यू आएगी इसमें हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 5 गुणे 5 गुणे 50। अब इसे सॉल्व कर लें, 0 से 0, और 5 से इसे डिवाइड करें, ये हो जाएगा 26 दूनी 52, और 5 से इसे डिवाइड करें, 5 गुणे 5 25 होगा, तो 26 गुणे 4 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 26 चौके 104, और 4 गुणे 52, तो 52 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 52 चौके 208 हो जाएगा, 208 20, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 और 2 बचेगा, तो 52 एकम 52, 52 2 54, तो 5408 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा केवल 4, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर ले, तो 8 चौके 32, और 4 से और मल्टीप्लाई करें, 4 चौके 16, 1 4 पंचे 20, और 1 21, ये आ जाएगा 21,632। ये आ गई टोटल अमाउंट। और इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से, इंटरेस्ट ये हो जाएगा 21,632 से 20,000 घटा दें, 20,000 घटा दें, आ जाएगा 1,632। ये आया है लगभग वैल्यू, जो इंटरेस्ट आया है लगभग, और ये किसके लगभग है, ये है 1648 के लगभग, क्योंकि हमने इसमें अप्रॉक्स वैल्यू यूज किया है। तो ये ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो 100 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को पार कर रही है, तो स्पीड आ जाएगी, स्पीड दूरी, दूरी क्या होगी, ये होगी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो ये आ जाएगा 100 मीटर। और समय कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, तो 6 सेकंड। तो ये जो स्पीड आएगी ये आएगी मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये है किलोमीटर पर घंटे में, तो इसे मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटे बनाना पड़ेगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में।
अब इसे सॉल्व कर लें। तो 6 से ये कटेगा कि 3, 5 से ये कटेगा क्या आ जाएगा 20, 20 या 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है, तो इसका एलसीएम ले लें। 6, 8, 10 और 16 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5, ये 8। फिर 2 से करें, ये हो जाएगा 3, ये 2, ये 5, ये 4। फिर 2 से करें, तो ये 3, ये 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। अब 1 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर हो गए, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120 और दूनी ये हो जाएगा 240, 240 हो जाएगी। ये इसका आंसर आ जाता तब जब ये कंडीशन न दी हुई होती। यहाँ पर एक कंडीशन और दी हुई है कि 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या भी होनी चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके इसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें? तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 4 का, तो 24 चौके 96, 960। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। तो 4 अंकों की तो बनानी नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 8 संख्याओं का माध्य 37 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, तो माध्य 2 कम हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं निकाली गई संख्या x है। तो 8 संख्याएं थी और उनका माध्य 37 था, तो उसका योग निकालें, तो 8 गुणे 37। कह रहा है कि एक संख्या को कम किया कर दिया जाता है, जो x है उसको कम कर दिया जाए। x कम कर दिया जाए, तो अब कितनी संख्या बची? पहले 8 थी, एक कम हो गई, तो आ जाएगी 7। अब इसका माध्य 2 कम हो जाता है। पहले 37 माध्य था, 2 कम कर दें, तो आ जाएगा 35। अब ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 8 गुणे 37, तो 8 सत्ते 56, 5 और 8 तिक 24, 24 5 29, 296 और ये माइनस x, 7 का इधर मल्टीप्लाई करें, तो 7 पचे 35, 3, 7 त्रिक 21 और 3 24। तो x इस साइड ले आए, तो x इधर आ जाएगा 296 माइनस 245। 296 में से 245 घटाएं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 51। 51 आ गई, और यही ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि 5 पुरुष या 9 बच्चे किसी कार्य को 92 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष और 10 बच्चे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये फाइंड करना है। तो 5 पुरुष हों या 9 बच्चे 92 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो 5 पुरुष 5 मेन 92 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मेन करेगा, एक आदमी 92 गुणे 5 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ऐसे ही बॉयज का निकाल लें, 9 बॉयज का दिया हुआ है, 9 बॉयज का ये दिया हुआ है 92 दिन में, तो एक लड़के कितने दिन में करेगा, एक बच्चा, तो 92 गुणे 9, तो ये आ जाएगा एक बच्चे को लगने वाला टाइम। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 20 पुरुष और 10 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक दिन का काम निकाल लें, 20 पुरुष और 10 बच्चे का। 20 पुरुष हैं, तो 20 मेन एक दिन में कितना करेंगे, 1/92 गुणे 5, 92 गुणे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे और एक दिन का काम ये हो जाएगा 1/92 गुणे 9, तो 92 गुणे 9। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 5 से इसे डिवाइड करें, तो आ जाएगा 4। तो एलसीएम ले यहाँ पर, तो 92 गुणे 9 यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 चौके 36 और ये ऐसे ही 10 रहेगा, तो 36 और 10 46, 46 बटे 92 गुणे 9, तो 46 ये डिवाइड होगा, तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/18। और ये 1/18 क्या आया, एक दिन का काम। तो एक दिन में 1/18 काम हो रहा है, 18 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब 20 पुरुष और 10 बच्चे काम को करेंगे। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए है, तो राशि क्या होगी, ये फाइंड करना है।
तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, जब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो, तो डिफरेंस हो जाएगा, ये इक्वल होता है पी प्रिंसिपल, जो इसकी राशि होगी टोटल राशि, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का स्क्वायर और डिवाइड करना पड़ेगा 100 के स्क्वायर से। तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं, तो डिफरेंस 25 है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, इंटरेस्ट रेट 5 है, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, और डिवाइड करना है 100 गुणे 100, तो आ जाएगा 10,000। 25 से ये डिवाइड हो जाएगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सॉल्व करें। तो यहाँ पर 7 है, तो 7 से इसे पहले डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 11। अब 11 से इसे पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, तो 11 सते 77, 7 आ गया। अब यहाँ उतरेगा 7, केवल 7 है, तो 7 डिवाइड नहीं होगा तो 0, 77 हो गया। 11 सते 77, तो 7, फिर यहाँ पे 0 आ गया, ये आ गया 0। अब आएगा 7, तो 7 फिर डिवाइड नहीं होगा तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो 11 सते 77, ये आ जाएगा 77, 7007। और ये है ऑप्शन, और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक्स और वाई एक साथ एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1/x प्लस 1/y दिया हुआ है 1/3, एक इक्वेशन आ गई। y और z एक साथ 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 1/y प्लस 1/z दिया हुआ है 1/6, इक्वेशन 2 आ गई। x और z एक साथ 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1/x प्लस 1/z ये 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, इक्वेशन 3 आ गई। यदि सभी मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये फाइंड करना है। तो एक्स वाई जेड की इनमें वैल्यू है, तो इन्हीं तीनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो 1/x यहां पर है और यहां पर है, ऐसे ही 2 बार y है और 2 बार z है, तो ये हो जाएगा 2 2 गुणे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये सभी जुड़ जाएंगे तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। तो इसे ऐड करें, इसमें एलसीएम लें, तो एलसीएम आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 3 18, 3 9 दूनी 18, तो आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो इसे सॉल्व करें तो 6 3 9 2 11, 11/18, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आ जाएगी, 2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 11/36। ये आ गया इन सभी का एक दिन का काम। तो पूरा काम खत्म करना है तो 36/11 इनवर्स कर देंगे, तो इतने दिन लगेंगे इन तीनों को मिलकर काम करने में, और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है, ये भिन्न का नंबर दिया हुआ है, तो एचसीएफ क्या होता है भिन्न के नंबर में, अंश का एचसीएफ लेंगे न्यूमरेटर का, तो एचसीएफ लेना है न्यूमरेटर का, तो 7 9 और 11 इसका एचसीएफ, और एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, हर का, तो हर है 16 24 और 64। तो आप इसे सॉल्व कर ले, एचसीएफ निकालें, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा ये आ जाएगा 1, एचसीएफ आ गया 1, और एलसीएम निकालें 16 24 और 64 का, तो 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8, ये 12, ये 32, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4, ये 6, ये हो जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3, और ये 4, और ये जो नंबर हो गए, ये 1 को छोड़कर ये हो गए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो गए। तो अब इनका एलसीएम आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, सॉरी 8 दूनी 16, 16 और 3 और 4 का और मल्टीप्लाई होगा, तो 16 3 48, 48 चौके ये हो जाएगा 192, तो एलसीएम आ जाएगा 192, यहाँ पे रख दें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो भिन्न का नंबर होगा 1/192, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 0.27 और 3.54 का गुणनफल इससे कितना कम होगा, ये फाइंड करना है।
तो पहले इसे इसका गुणनफल निकालना पड़ेगा 0.27 और 3.54 का। तो दशमलव में नंबर है तो पहले दशमलव हटा के पहले इसका मल्टीप्लीकेशन निकाल लें। तो 354 और ये हो जाएगा 27। तो 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27 चौके 108, 10 आ गया। 27 पंचे 135, 35 और 10 45। तो ये आ गया 14। 27 3 81, 81 और 14 हो जाएगा 95। तो इसका मल्टीप्लीकेशन 9558 होता, तब होता जब इसमें दशमलव में कोई नंबर ना होता। और यहां पर देखिए कितने डिजिट हैं दशमलव के बाद, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो 4 डिजिट हैं। तो 4 डिजिट के पहले यहां पर दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव 9558 ये इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि इससे ये कितना कम है, ये फाइंड करना है। तो इसमें से घटा दें 5.743 से घटा दें 0.9558 को। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। अब 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 2, 12, 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ बचा 3, 13, 13 में से 5 गया तो ये आ जाएगा 8। अब यहाँ बचा 6, 16 में से 9 गया तो आ जाएगा 7 और ये बचा 4। तो 4.7872 ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 125 रुपए में एक किताब बेचकर तो बेचा जा रहा है तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 125। राम बिक्री मूल्य के 2/5वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 2/5 किसका दिया हुआ है इसमें, बिक्री मूल्य का। बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है 125 का। तो प्रॉफिट जो दिया हुआ है 5 से डिवाइड कर दें तो 25। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 25 दूनी 50। प्रॉफिट 50 रुपए दिया हुआ है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो क्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस से अगर हम प्रॉफिट निकाल दें तो यही इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 125 और प्रॉफिट 50 है तो ये आ जाएगा 75। 75 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये संख्या दी हुई है, इसमें 8 और 6 का स्थानीय मान के बीच क्या अंतर होगा ये फाइंड करना है। तो पहले 8 का देखें तो 8 है यहाँ पर, ये क्या बनेगा 8। यहाँ पर इन सभी को अब इसकी जगह 0 रख दें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 80,000। 8 का जो स्थानीय मान होगा ये होगा 80,000। और 6 का देखें तो 6 है यहाँ पर, 6 के बाद कितना है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 6,000। तो 80,000 में से 6,000 घटा दें क्योंकि हमें इसका अंतर चाहिए। तो 80,000 में 6,000 घटेगा तो ये आ जाएगा 74,000। तो इसका जो डिफरेंस आएगा 74,000, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कितने वर्षों में 4,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़कर 4840 रुपए हो जाएगी, ये फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 4,000 और इंटरेस्ट रेट ये दिया हुआ है 10% और चक्रवृद्धि ब्याज पर 4840 हो जाती है। तो टोटल अमाउंट दिया हुआ है 4840। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा दें, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 और पावर हो जाएगा टी। टोटल अमाउंट 4840 और अमाउंट है 4,000। 1+r, r की वैल्यू है 10, 10/100 और ये पावर आ जाएगा कैपिटल टी की। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 484/400, तो ये हो जाएगा 11/10 और ये पावर में आ जाएगा टी। तो 4 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 121, 4 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 100 और 121 को हम 11 के टर्म में लिखें तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा और 100 को अगर हम 10 के टर्म में लिखें क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है इसी के टर्म में हमें बनाना पड़ेगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/10 का पावर टी और इसे हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर। 11/10 नंबर अगर सेम हो तो उनका पावर भी सेम होगा। तो कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी 2, ये हो जाएगा 7। 2 साल इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
माध्य निकालना है, ये नंबर दिए हुए हैं तो इन्हें पहले जोड़ लें। तो 7 14 21 21 और 13 34 34 12 46 46 और 20 66 66 और 11 हो जाएगा 77 77 और 8 77 8 85 और 15 100। अब कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यू है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.5। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसमें एलसीएम निकालना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो ये इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो इसमें पहले जो कॉमन है वो लिख ले, तो ए प्लस बी यहां भी है और यहां भी है, तो यहां से ए प्लस बी आ जाएगा। अब क्या बचा यहां पर? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे नहीं है तो यहां पे भी आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, यहां पे यह भी आ जाएगा, और ए माइनस बी भी नहीं है, यहां पर ए माइनस बी भी आ जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसे वैसे ही टर्म लिख दें जैसे यहां पर बनाया था पहले, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये बचा अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहां बचा ए माइनस बी, तो आ जाएगा ए माइनस बी। तो एलसीएम आ जाएगा ये, और ये है इसमें ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना लो जिसका कोण सी समकोण है, सी जो है ये समकोण है। यदि ए 60 डिग्री है, मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो ये ए होगा और ये बी होगा। तो AC की लंबाई दिया हुआ है 20 अंडर रूट 3, AC ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 इसकी लंबाई होगी। तो AB की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा दें cos 60 डिग्री का, आधार की वैल्यू पता है, कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो इसके हम टर्म में रख दें। तो आधार है 20 अंडर रूट 3 और कर्ण हमें पता नहीं है, तो AB। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 बटे ए बी। तो ए बी की वैल्यू यहां से निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 40 अंडर रूट 3, और ये यूनिट नहीं दी हुई थी कुछ भी, तो 40 अंडर रूट 3 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो वो न्यूनतम संख्या फाइंड करनी है, तो इसका हमें एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 5 6 8 9 और 12। तो 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5, ये 3, ये 4, ये 9, ये हो जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करें तो 5 ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा, 2 हो जाएगा ये, और ये 9 और ये 3। अब 3 से डिवाइड करें तो 5, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 1। फिर 2 से बचा हुआ है तो 2 से और कर लें, 5 1, ये 1, ये 3, और 3 और 5 से करेंगे तो ये सभी नंबर अब डिवाइड हो जाएंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 दूनी 24, 24 तीन 72, 72 पंचे 360, 360 आता। लेकिन यहाँ पर शेषफल 4 बच रहा है, तो जो शेषफल बच रहा है अगर हम इस नंबर में जोड़ देंगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 364, जो इसमें पूछा गया था कि वो न्यूनतम संख्या 364 होगी। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जो एक परिवार का मासिक व्यय रुपए में दर्शाता है। यदि महीने के दौरान मासिक व्यय पर खर्च की गई कुल राशि 45,000 रुपए थी, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुल मिलाकर निकटतम हजार में इसे फाइंड करना है,
कि कितनी राशि खर्च हुई थी, ये फाइंड करना है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर निकालना है कि कुल कितना खर्च हुआ था। शिक्षा शिक्षा दिया हुआ, एजुकेशन ये दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 भाग इसका एजुकेशन या कहें शिक्षा पर खर्च हो रहा है। और स्वास्थ्य पर भी निकालना है, तो स्वास्थ्य और देख लें, तो ये हेल्थ दिया हुआ है 2 भाग। और टोटल, क्योंकि ये 45,000 दिया हुआ है, टोटल 45,000 है, तो सभी का ऐड करना पड़ेगा। तो 2 भाग 2.5, 4.5, 4.5, अब इसको और लिख ले, 2.3 प्लस 3.5 और 0.5 और 1.5, 1.5 और 1.9, आप सभी कवर हो गए। तो 4.5 और ये हो जाएगा 8, 8 और ये 1 9, 9.5, 9.5 में 2.3 और 1.9 और जोड़ दें, तो यहाँ पर 0.5 जुड़ेगा, 1.8 ये बचेगा, तो 11.8 और 1.9 ये हो जाएगा 2, ये पूरा होता तो ये आ जाता 13, तो ये हो जाएगा 13.7, 13.7 हो जाएगा। और 2.5 क्या था, 2, तो ये आ जाएगा 4.5 बटे 13.7। इसे मैं मिटा देता हूँ। और वैल्यू चाहिए तो 45,000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टोटल वैल्यू दी हुई थी, तो 45,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें। निकटतम हजार में चाहिए, तो 0.7 की जगह हम ले लें यहाँ पे 0.5, तो दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ भी है, इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 45 बटे 135 गुणे 45,000। 45 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3, 3 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 15,000। तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 15,000, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में 3 कंपनियों ए, बी और सी हैं द्वारा कंप्यूटर के उत्पादन के ग्राफ का अध्ययन करें। 2017 में कंपनी सी, 2017 में कंपनी सी 40 है द्वारा उत्पादन है, और 2014 में कंपनी बी द्वारा उत्पादन का अनुपात क्या है। तो 2014 यहाँ पर कंपनी बी का यहाँ पे डाटा 45 है, तो इसका अनुपात निकालना है, तो 40 बटे 45, 5 से डिवाइड कर लें दोनों को, तो आ जाएगा 8 और ये 9, तो 8:9 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दिया गया बार ग्राफ 2013 से 2018 तक एक सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा कमाए गए लाभ मिलियन डॉलर में, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है को दर्शाता है। 2017-18 में कंपनी द्वारा कमाया गया लाभ समीक्षा अधीन अवधि अर्थात 2013 से 18 की औसत लाभ का लगभग कितना प्रतिशत होगा, ये फाइंड करना है। तो 2017-18 में 350 है, तो 350 और निकालना है औसत लाभ। इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, फिर औसत आएगा, तो पहले एवरेज निकाल लें। 300, 380, 290, 310 और 350, तो 0 0 0 0 0, ये आ जाएगा 0, 5 और एक 6, 6 और 5 9, 15, 15 8, 23, 23 से आ गया 3, 2 आ गया, तो 2 इसमें पहले जुड़ जाएगा, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 3 13, 3 16, तो 1630 को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 4 1 5, 5 डाटा है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 100 1630 को 5 से डिवाइड करें, तो 5 दिया 15, 3, अब यहाँ बचा 13, तो 5 दूनी 10, अब बचा 30, तो 6 पंचे 30, तो 326, तो 350 को निकालना है 326 से, ये कितना परसेंट होगा, तो परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप ऑप्शन में देखें, तो ये 350 जो है ये 326 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये तो 100% से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो 100 से थोड़ी सी वैल्यू किसकी ज्यादा है, यहाँ पर ऑप्शन में देखें, तो ये है केवल ऑप्शन 4 में 107%, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, 200% तो हो नहीं सकता, क्योंकि डबल वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे 350, तो यही इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैंने आए हुए सभी क्वेश्चन आपको, जो 32 क्वेश्चन आए थे मैथ के,
मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और पूछना है आपको तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।